आइए साथियों, बात करते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटी। देखिए, पहला प्रश्न तो यह आना चाहिए कि ये राज्य व्यवस्था, जिसे हम राज्य व्यवस्था लिख रहे हैं, वो जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी एक ही है या दोनों अलग है? जैसा कि आप में से कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा अलग से, और वो होगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपने सुना होगा इसका। इसे कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो ये दोनों अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, ये राज्य से संबंधित सिद्धांत होते हैं। राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं राज्य से संबंधित सिद्धांत। राज्य से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उसे हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। लेकिन वहीं राज्य से संबंधित सिद्धांतों का जहां व्यावहारिक रूप देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। वो उसका सैद्धांतिक रूप है और ये उनका व्यावहारिक रूप है। ये उन सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप है जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के आते हैं। दूसरा, पॉलिटी के अंदर जो हमें कंपटीशन के लिए क्या पढ़ना है? अब जरूरी यह है कि ठीक है सर, सिद्धांत तो ठीक है, तो क्या हमें सिद्धांत पढ़ना है? नहीं, हमें सिद्धांत नहीं पढ़ना है। हमें पॉलिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हम सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान देने वाले हैं, वो है संविधान। इस संविधान पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। अब प्रश्न यह है कि सर, ये जो संविधान है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, सर इस संविधान को ही पढ़ना है तो संविधान है क्या? पहला प्रश्न यह है कि संविधान है क्या? तो संविधान हमारा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कानूनों का वर्णन है। क्या है बेटा? कानूनों की पुस्तक है। कौन सी बुक है बेटा? एक ऐसी बुक है जिसके अंदर कानून है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता होना चाहिए हमारे देश में, विशेष तौर पर भारत के अंदर जो ये संविधान है ये सर्वोपरि है। भारत के अंदर सर्वोपरि है। सर्वोपरि। इसका मतलब भारत के अंदर सबसे ऊपर कौन है? संविधान। लेकिन हमने तो सुना है कि संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, तो क्या संसद ऊपर नहीं है? एक प्रश्न यह है कि अगर संविधान में, हम तो हर साल पढ़ते हैं, अभी हाल ही में बहुत सारे संशोधन लेके आई है सरकार, तो संसद जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, तो किस आधार पर कहा कि भारत के अंदर सर्वोपरि संविधान है? तो इसके लिए आपको संविधान की स्टडी करनी पड़ेगी, और संविधान की स्टडी करने के बाद हम पाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 संसद को शक्ति प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? संसद को संशोधन की शक्ति देता है। संशोधन की शक्ति कौन देता है? संविधान देता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे संविधान में संशोधन संसद करती है तो वो भी संविधान के द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर ही करती है। लेकिन क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है?
इस बात का जवाब लेने के लिए हमें फंडामेंटल राइट पढ़ना पड़ेगा। और जब हम फंडामेंटल राइट पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि तो हम पाते हैं कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये संसद के पास शक्ति है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। ये हमारी जुडिशियरी ने ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर हमारे जुडिशियरी ने ये एक सिद्धांत पारित किया है किस पे, संसद की शक्ति पर लगाम लगाने के लिए। संसद संविधान में इतना भी संशोधन ना कर दे कि संविधान का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, इसके लिए हमारी जुडिशियरी ने संसद की शक्ति पर लगाम लगाने के लिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो यह हमारे लिए जरूरी हो जाता है हमारे देश की स्थिति समझने के लिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संविधान क्यों पढ़ना है ये आप समझ पाए होंगे, और मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि अब संविधान के बारे में आपको कुछ जानकारी दी जाए। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक प्रश्न तो आपसे यही मैं पूछ लेना चाहता हूं, इस वीडियो को आप रोकिएगा और 2 मिनट का सोचिएगा कि क्या हमारे संविधान की इंग्लिश, मैं इंडियन संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, भारतीय संविधान की, क्या भारतीय संविधान की इंग्लिश, अगर मैं संविधान को कहूं भारतीय संविधान, तो क्या इसकी इंग्लिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सही है? या द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये आपसे कुछ प्रश्न है, अगर मैं एक और कहूं तो क्या इतनी ही बता दीजिए आप, वैसे तो आंसर इसी में छुपा हुआ है। आप 2 मिनट के लिए सोचिएगा और वीडियो को रोक के बताइएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा कि भारतीय संविधान की इंग्लिश कौन सी होनी चाहिए। तब तक मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं जो भारतीय संविधान है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, अप्लाई हुआ, लागू हुआ। और इस दिन को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। इस गणतंत्र दिवस को हम रिपब्लिक डे कहते हैं।
प्रश्न आपसे यहाँ मैं पूछ लेता हूँ कि अगर हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को अप्लाइड किया, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी डेट को बनकर तैयार हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था, आप सब ये जानते होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होगा, लेकिन मैं बस आपको थोड़ी सी जानकारी संविधान के बारे में देना चाहता हूँ और फिर हम संविधान की स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान को बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लेकिन यहाँ एक पेच फंस जाता है। जब हम संसद की साइट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम पार्लियामेंट की साइट को देखते हैं तो वहां इस 18 दिन की जगह हमको 17 दिन मिलता है। जब हम देखते हैं वहां तो वहां लिखा मिलता है 17 दिन। तो इस प्रश्न का जवाब हम अभी खोजेंगे जब हम संविधान सभा को पढ़ेंगे, और संविधान सभा को पढ़ने के बाद हम विचार करेंगे कि जो संसद की साइट पे 17 दिन लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है, और किताबों के अंदर जो 18 दिन लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, हम इस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि क्या हमारा संविधान इतने समय के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और हम सब जानते हैं कि हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 26 जनवरी 1950 से पहले की डेट आती है, और वो डेट निकल के आती है 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। तो अब प्रश्न ये कि अगर हमारा संविधान इस तारीख को तैयार हो गया तो ऐसी क्या वजह हुई कि हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया? हमने 26 नवंबर को ही क्यों लागू नहीं किया? एक प्रश्न तो ये। चलिए, अगर हम उस समय 26 नवंबर को नहीं लेना चाहते थे तो 26 दिसंबर को ले लेते, 26 जनवरी ही क्यों लिया? तो जब हम इन प्रश्नों की खोज करते हैं तो हम पाते हैं कि 26 जनवरी हमारे इतिहास में एक ऐसी डेट है जो कि हमारे जो नेता थे उस समय के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारे लिए 15 अगस्त है, उसी प्रकार 26 जनवरी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी। क्यों थी डेट? क्योंकि 26 जनवरी को हमारे नेता अपना स्वतंत्र दिवस मनाते थे। क्या मनाते थे? स्वतंत्र दिवस मनाते थे। अब आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है स्वतंत्र दिवस? भारत स्वतंत्र हुआ ही नहीं और स्वतंत्र दिवस मर गया। मैंने कहा कैसे बना, इसको समझिएगा। बात उस समय की है जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। हमारी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, लाहौर मीटिंग चल रही थी। लाहौर के अंदर, लाहौर मीटिंग के अंदर हमारे नेताओं ने घोषणा कर दी, ये ध्यान देना, ये हुआ था 1929, और इस समय कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930, आने वाली, ये 1929 है तो ये क्या हुआ, आने वाली 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। और इस स्वतंत्र दिवस को हर साल बड़े धूमधाम से मनाते रहे। लेकिन अब स्थिति जैसे ही 47 में आई
तो अब ये स्थिति चेंज हो गई। कैसे हो गई कि अब तक जो स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी को बन रहा था, वो स्वतंत्र दिवस अचानक 15 अगस्त पे आ गया। अब जो अब तक इस 26 जनवरी को लगातार स्वतंत्र दिवस मना रहे थे, वो इस डेट को कैसे भूल जाए। इसलिए हमारे संविधान सभा ने इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इसको गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। कब किया? इसको गणतंत्र दिवस, यानी इस दिन संविधान लागू करके इस तारीख को संविधान इस तारीख को क्या कर दिया, संविधान लागू कर दिया और इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाया और इस दिन को अब हम स्वतंत्र दिवस मनाने लगे। चलिए ये तो बात ठीक है सर कि चलिए 26 जनवरी 1950 को हमने 26 जनवरी को यादगार बना दिया और चल दिया। लेकिन अब एक डेट जिस संविधान को बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी और जिस दिन वो तैयार हुआ, इस दिन को हम क्या ऐसे छोड़ दें, कोई प्रेफरेंस ना दें? तो इस दिन को हमारे संविधान सभा ने कानून दिवस मनाया। क्या बनाया? कानून दिवस। और कानून दिवस ये कब तक चलता रहा बेटा? 2015 तक। और इस डेट को आके इसको बनाने लगे संविधान दिवस। क्या मनाने लगे? संविधान दिवस। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी संविधान के बारे में अच्छी लगी होगी और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये आपको पहले से जानकारी होगी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अब जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि ये बेसिक जानकारी जो आपको होनी ही चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं संविधान की ओर। तो तब जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम इस संविधान को समझने के लिए हमारा काम होता है कि जो संविधान हम देखते हैं, क्या वो संविधान एक दिन में बना? नहीं, ये संविधान विकसित हुआ। अब प्रश्न ये कि सर फिर अपने संविधान को हम विकसित संविधान कहें या निर्मित संविधान कहें? क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारे संविधान को बनाने का काम क्या था? संविधान सभा ने। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान को बनाने का काम किसने किया था? संविधान सभा ने। हमारे संविधान सभा ने संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारा संविधान निर्मित है। लेकिन अब एक प्रश्न कि क्या हमारा संविधान विकसित भी है? जैसे कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं के अनुसार विकसित होता हुआ है, तो वो विकसित संविधान है। लेकिन क्या हमारा संविधान भी विकसित है? तो हम कहेंगे बिल्कुल। हमारे संविधान में एक तो पहला ही टॉपिक हम पढ़ते हैं इसका संवैधानिक विकास। कल तो आप ये समझ लीजिए कि हम इसका संवैधानिक विकास पढ़ते हैं। संवैधानिक विकास। और चूंकि हमारा संविधान में संवैधानिक विकास हुआ है, इसलिए हम अपने संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। अभी बताएंगे कैसे संविधान का विकास हुआ, इस बात को भी समझाएंगे। और चूंकि संविधान सभा ने भी निर्माण किया इसका, इसलिए हम इसे निर्मित भी मानते हैं।
निर्मित संविधान भी मानते हैं। जैसा कि अगर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको संविधान सभा के बारे में दूं, तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था बेटा, वो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के बाद। किसके बाद? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन ये और ध्यान दीजिएगा, ये कैबिनेट मिशन जो इंडिया के अंदर आया था इन 1946। पीसीएस में कई बार बेटा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किस मिशन के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के। क्योंकि कैबिनेट मिशन से पहले कई मिशन आए जिनमें संविधान सभा का जिक्र हुआ, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि संविधान सभा का जिक्र सर्वप्रथम किस मिशन में हुआ, तो वो था क्रिप्स मिशन। इस बात को भी आप याद रखिए, इसका सर्वप्रथम जिक्र कि भारतीय अपने संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे या भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा होगी, उसका सर्वप्रथम जहां जिक्र आता है वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। इस कैबिनेट मिशन से जस्ट पहले जो मिशन आया था वो क्रिप्स मिशन था, जो फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था? क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद हो गए थे, तो ये पास नहीं हो पाया था। आप निश्चिंत रहें, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल से कराऊंगा। अभी मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं। संविधान सभा का गठन हो गया, तो इसके बाद जो इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, ऐसा कहते हैं प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट मीटिंग किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो इसकी जो हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा की सेकंड मीटिंग जो हुई वो हुई 2 दिन के बाद। सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस दिन राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान दीजिएगा, इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद 2 दिन के बाद फिर से एक मीटिंग हुई जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थर्ड मीटिंग कहते हैं। और इस थर्ड मीटिंग के बाद जो इस थर्ड मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि पंडित नेहरू ने, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, आयोग ने कई दफा इस पर प्रश्न पूछा है कि पंडित नेहरू ने यहाँ जिसे हम प्रेमबल जानते हैं उस उद्देशिका को पारित किया था। इस उद्देशिका को क्या किया था? पारित किया था। और इस उद्देशिका में ध्यान दीजिएगा, इस उद्देशिका को 22 जनवरी, नेक्स्ट है ना, 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था? अपना लिया गया था। और यही आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बनी? प्रस्तावना बनी। ये हमारे संविधान से संबंधित कुछ
जानकारियां हैं जो आपको होनी ही चाहिए। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये मैंने आपको संविधान का ये मेरा मेरा यहाँ केवल संविधान का एक छोटा सा खाका पेश करना था, ताकि आपको समझ में आए कि संविधान हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें बारीकियां क्यों हमें संविधान की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम पहली क्लास के अंदर जो संविधान को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। हम पहले बात करेंगे कि यहाँ तक आने की स्थिति क्यों हुई, और इस संवैधानिक इतिहास को पढ़ने के बाद हम अपने संविधान सभा को पढ़ेंगे, और उस संविधान सभा को पढ़ने के बाद उसके द्वारा बनाए गए संविधान का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं कल इससे अच्छा प्रयास करूँगा और बेहतर पढ़ाने का और इससे और बेहतर जानकारी देने का। धन्यवाद।